ये नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आज की कहानी है अमित की। अमित एक बैचलर था, एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था। अच्छी खासी सैलरी भी थी। उसने कुछ 2 महीनों पहले ही एक नई कार ली थी। अब उसे ऑफिस से आना जाना आसान पड़ रहा था। एक दिन उसे काम के सिलसिले में अर्जेंट हेडक्वार्टर जाना था। हेडक्वार्टर का रास्ता जंगल से जाता था। कुछ 150 किलोमीटर पे रास्ता था वो। शाम को ऑफिस से निकलते निकलते उसे बहुत देर हो गई। वो हेडक्वार्टर निकल गया। कुछ 20 मिनट बाद अंधेरा शुरू होने लगा था। वो मेन रोड पे ट्रैफिक पे फंस गया था और जंगल का रास्ता भी अभी बहुत दूर था। तो उसने कहा, लगता है अब वापस आने तक रात हो जाएगी। उसने हेडक्वार्टर इन्फॉर्म कर दिया कि उसे आने में थोड़ी देर होगी। 2 घंटों का सफर पूरा करके वो हेडक्वार्टर पहुंच गया। उसने अपना काम पूरा किया और कुछ तकरीबन 1 घंटे बाद वो वहां से निकल गया। कुछ आधे घंटे बाद वो जंगल के रास्ते पहुंच गया। उसने आते वक्त काम के हड़बड़ी में इतना महसूस नहीं किया, पर जंगल का रास्ता पूरा सुनसान था। हवाएं बहुत ज्यादा चल रही थी। उसकी गाड़ी चल ही रही थी कि उसने देखा कि कोई सामने रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। उसने गाड़ी को ब्रेक मारा, गाड़ी की विंडो की ग्लास नीचे की और उस इंसान से वो कुछ कहे। तब वो इंसान गाड़ी के विंडो के पास आता है और कहता है, देखिए मैं कब से गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए। तब अमित ने कहा, लिफ्ट मांगने का ये कौन सा तरीका है, रास्ते के बीचों बीच खड़े रहना। उस इंसान ने कहा, देखिए मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ, कोई गाड़ी रुक ही नहीं रही है, लोग मुझे देख के भी अनदेखा कर रहे। शुक्र है कि आपने मुझे देखा, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? तब अमित ने कहा, जी जरूर, आइए बैठिए। वो इंसान कार में बैठ जाता है। अमित ने गाड़ी स्टार्ट की। तब अमित ने उस इंसान से पूछा, वैसे कब से रुके हैं यहाँ पे आप लिफ्ट के लिए? तब उस इंसान ने जवाब दिया, वैसे देखा जाए तो मैं लिफ्ट का इंतजार बहुत देर से कर रहा हूँ, पर कोई गाड़ी रुक ही नहीं रही है। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना शायद किसी गाड़ी के सामने आके लिफ्ट मांगूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी, और फिर आपकी गाड़ी रुक गई। तब अमित ने जवाब दिया, मैं हूँ इसलिए रुक गया, अगर और कोई होता ना तो आपको कब का गाड़ी ठोक देता। इंसान ने जवाब दिया, गाड़ी ठोकने की क्या जरूरत है, मरे हुए को फिर से मरने का डर नहीं होता। आखिरी जवाब देते हुए उसकी आवाज़ बहुत अलग लग रही थी। अमित ने गाड़ी रोकी और उस इंसान की तरफ देखा तो उसके सर पे पूरा खून बह रहा था, जैसे वहाँ पे जख्म का निशान हो। अमित ने उसे पूछा, कौन हो तुम और ये चोट कैसे लगी? तब वो इंसान अमित की आंखों के सामने से गायब हो गया। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गाड़ी तेज की और स्पीड बढ़ाया। कुछ 25 सेकंड बाद हुए ही थे कि गाड़ी आगे बढ़े हुए उसने देखा कि रास्ते के दाएं तरफ कोई इंसान गिरा पड़ा हुआ है, पूरा जख्मी और खून से लथपथ था। अमित ने गौर से देखा तो वही इंसान था जिससे अमित ने लिफ्ट मांगी थी। अमित ने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी के बाहर आया। वो इंसान के पास जाने लगा। कुछ कदम बढ़ते ही वो इंसान फिर से गायब हुआ। अमित ने सोचा कि यहाँ से निकलना ही सही होगा। वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हवाएं बहुत तेज हो रही थी। जैसे तैसे वो गाड़ी में बैठ गया और कुछ आधे घंटे बाद वो जंगल के आखिरी मोड़ तक पहुंचा। वहां पे एक चाय की टपरी थी। वहां रुका और उसने एक चाय की ऑर्डर दी। अमित के साथ जो भी हुआ वो सोच रहा था। उसको बहुत पसीने आ रहे थे। तब उसे चाय वाले ने पूछा कि क्या हुआ साहब, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? आपको बहुत पसीने भी आ रहे हैं, कुछ भूत भूत देख लिया क्या आपने? तब अमित ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तब उस चाय वाले ने जवाब देते हुए कहा, जो भी उस जंगल की तरफ से आता है ना, उसका यही हाल होता है। लगता है आपने भी वही लिफ्ट मांगने वाले लड़के को देखा है। तब अमित ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझसे किसी ने लिफ्ट मांगी है? उस चाय वाले ने कहा, आप ही से नहीं, बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है और उसने लिफ्ट भी मांगी है। फिर वो कुछ देर बाद जख्मी हालत में दिखता है। आपके साथ भी शायद यही हुआ है, आपको भी शायद उसकी आत्मा दिखी थी ना? फिर अमित ने कहा, हाँ मेरे साथ भी यही हुआ है, पर वो फिर गायब हो गया। क्या वो सच में उसकी आत्मा थी? पर वो मरा कैसे? तो चाय वाले ने जवाब दिया, हुआ ये था साहब, कुछ 1.5 महीने पहले की बात है। वो जो लड़का है ना, वो बाइक से घर जा रहा था। जिस जगह आपको वो जख्मी दिखा था ना, वहीं पे ट्रक वाले ने उसे उसकी बाइक ठोक दी। ने शराब के नशे में गाड़ी ठोक दी और उस लड़के की मौत वही हो गई। फिर सांस तक तड़पता रहा, पर वो ट्रक वाला तो भाग गया, पर किसी ने भी उसके लिए गाड़ी नहीं रुकी और उसने वहीं पे अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। अब रात के समय लोगों को उसकी आत्मा दिखती है। इस कारण कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ है। वो रास्ते के सामने खड़ा रह के लोगों से लिफ्ट मांगता है। जो जो उसे लिफ्ट देता है, उसके बाद उसे फिर वो लड़का जख्मी हालत में देखता है। जब सच्चाई सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे याद आया कि जब उस लड़के ने उसे ऐसा क्यों बोला कि मरे हुए को मरने का क्या डर। अमित के कान में वही शब्द गूंज रहे थे। कहते हैं कि आज भी उस लड़के की आत्मा उस रास्ते पे भटकती है, लोगों से लिफ्ट मांगती है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और हॉरर ट्यूसडे चित्रा 181 को सब्सक्राइब कीजिए।